हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर बाजार। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का कंप्लीट कंपनी एनालिसिस। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, बिजनेस मॉडल क्या है, और लास्ट में वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं बारबेक्यू नेशंस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के बारे में। तो देखते हैं BNHL एट अ ग्लैंस। कंपनी जो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। सांची होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बारबेक्यू नेशन का ओरिजिनल इनकॉर्पोरेशन हुआ, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की एक कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं थी। और बाद में 2008 में ये बारबेक्यू नेशन के नाम से चेंज कर दी गई और 2022 में इसका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग भी हो गया। उसके बाद फर्स्ट बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट लॉन्च हुआ 2005 में, जिसको कि सयाजी होटल्स ने लॉन्च किया, और जो ये इसके एक प्रमोटर भी थे। बाद में 5 बारबेक्यू नेशन के रेस्टोरेंट जो थे 2012 में कंपनी के पास ट्रांसफर हो गए। और अब जो है वो बारबेक्यू नेशन इंडिया की लीडिंग कैजुअल डाइनिंग चेन बन चुका है, और इसने 61.35% स्टेक, जो कि अराउंड रुपीज 67.5 करोड़ के थे, रेड एप्पल किचन के भी ऑब्टेन किए, जो कि एक इटालियन कैजुअल डाइनिंग चेन थी, टोस्कानो। और करेंटली बैंगलोर में टोस्कानो सर्व कर रही है, अलोंग विद 11 आउटलेट्स लोकेटेड इन बैंगलोर, पुणे एंड चेन्नई। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के पिलर्स, ग्रोथ पिलर्स की, तो बारबेक्यू नेशन इंडिया, साथ ही साथ इसका एक डिलीवरी सेगमेंट, और टोस्कैनो एंड बारबेक्यू इसके फेमस पिलर्स हैं। कंपनी ने फ्यूचर में 130 से 140 रुपीस करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 22-23 में केपेक्स करने का भी प्लान किया है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा आउटलेट्स भी ओपन करने के लिए डिसाइड किया है। कंपनी ने 6% का डिलीवरी बिजनेस में डिक्लाइन फेस किया लास्ट प्रीवियस क्वार्टर में, बिकॉज ऑफ कोविड। कस्टमर्स ने बाहर से मंगवाना और बाहर जाकर खाना दोनों ही बंद कर दिए थे इस सिचुएशन में। और अगर हम बात करते हैं इंडियन फूड सर्विसेज इंडस्ट्री की, तो इसमें 53% तक की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और कंपनी यहाँ पर अपने क्वार्टर जो रिजल्ट्स है फाइनेंशियल, उसको बेहतर करने में लगी हुई है। ये डेटा इनका नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है रिगार्डिंग फूड चेन की ग्रोथ को लेकर के। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो कंपनी ने यहाँ पर हाईएस्ट रेवेन्यू लगभग 300 करोड़ से ज्यादा, अराउंड 315 करोड़ का क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि इनके प्रीवियस क्वार्टर से 3 गुना तक ज्यादा था। और 66.8% का ग्रोथ इन्होंने ग्रॉस मार्जिन में अचीव किया है। यहाँ पर एक एबिटा मार्जिन में भी काफी अच्छा इंक्रीज 23.3% का कंपनी को देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ कंपनी ने 10 नए आउटलेट्स इस क्वार्टर में लॉन्च करे हुए हैं, और 15 इनके पाइपलाइन में है, और अराउंड इनके 40 टोटल मिलाकर के प्लानिंग है साइट्स ओपन करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, तो बारबेक्यू नेशन इंडिया में डाइन इन बिजनेस के साथ साथ लेटेस्ट में जो आपको बारबेक्यू का एक मजा देती है, आप जब रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे तो रेस्टोरेंट का एम्बियंस, और साथ ही साथ वहां पर अपने फूड, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना फूड ऑर्डर करने के साथ साथ वहीं ग्रिल भी कर सकते हैं। तो ये इसकी डाइनिंग इन फैसिलिटी का नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज करा, जो कि 176 नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स पर पहुंच गया। और अभी भी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 200 आउटलेट्स लगभग पाइपलाइन में रखे हुए हैं। इनका एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल एस जी यहाँ पर है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 182% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पाई गई है, और डाइनिंग सेगमेंट से इनका 6 गुना से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर में
जो है वो ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इनके इंटरनेशनल बिजनेस ने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, अराउंड 24% की, एंड मार्जिन भी 25% से ज्यादा हाइक किए हैं। अब अगर हम रेस्टोरेंट चेन की बात करते हैं तो बारबेक्यू नेशन के पास 195 अप्रॉक्स रेस्टोरेंट्स है, जिसमें 176 बारबेक्यू नेशन इंडिया, और इसमें 15 इनके एक्सटेंशन किचन हैं इंटरनेशनल, 6 इनके पास ब्रांचेस हैं, एंड टोस्कानो की 13 आउटलेट्स यहाँ पर वर्क करते हैं। तो ये कंपनी ने काफी अच्छा एक्सपेंशन करके रखा हुआ है। और अ, अभी Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में इसने 11 जो है वो आउटलेट्स लॉन्च किए, और एक इनका आउटलेट बंद हो। चलिए अब चलते हैं, शेयर कर दीजिए, ये हमें एक इनकरेज करेगा और नए वीडियोस लाने के लिए। तो अगर हम फाइनेंशियल्स की कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की मार्केट कैप अराउंड ₹24253 करोड़ है। इसका करंट प्राइस 1092, एंड स्टॉक पी 131 है, और इंडस्ट्री पी 36 है। यहाँ कंपैरेटिवली कंपनी जो है वो महंगी है। और अगर हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी की, तो 1.58 इसके पास डेट है, एंड आरओई -10.2, आरओए -2.38, एंड यहाँ पर कंपनी के आरओई आरओसीई जो है वो काफी डाउन पर है। और यहाँ अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो -33.4 करोड़ का है। प्रॉफिट वेरिएशन 3 इयर्स का 7.65, एंड सेल्स ग्रोथ 5.21 की है। प्रमोटर होल्डिंग 34%, एंड प्लेज्ड परसेंटेज जो है इनका 0.65, अनप्लेज्ड 33.8% की है। अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स यहाँ पर मार्च 22 के कंपैरेटिवली जून 22 में इंक्रीज कर गई है, 251 टू 315 करोड़। एक्सपेंसेस में भी काफी इंक्रीज हुआ है, 206 टू 244। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर कंपनी ने काफी अच्छे कवर किए हुए, 45 टू 70 पर पहुंच गया है। लेकिन यहाँ सेल्स तो इंक्रीज हुई है, उसके साथ ही कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को या कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, जिसका मेन रीजन यहाँ पर कंपनी के पास इंटरेस्ट और ये डेप्रिसिएशन समझ में आ रहा है। प्लस अगर अब हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है, 128 टू 366, एंड कंपनी के पास बोरोइंग्स भी यहाँ काफी बढ़ती जा रही है। माइट भी ये रीजन हो सकता है कि कंपनी यहाँ पर काफी अपने आउटलेट्स वगैरह ओपन करने जा रही है, तो यहाँ पर इनको बोरोइंग्स वगैरह की नीड होगी। और यहाँ पर इनके लीज लाइबिलिटीज भी इंक्रीज करती जा रही है, जो यहाँ कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। फिक्स असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स भी इनकी काफी ज्यादा इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम जाते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर डिक्लाइन हो गई है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 34.45 से डिक्लाइन करके 33.98 पर पहुंची है। और सयाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज के पास काफी अच्छा 29.80 का यहाँ पर स्टेक है अभी भी। एफ आई आई यहाँ पर इंक्रीज करे हैं 15.81, लास्ट ईयर 11.42 थे। डी आई आई यहाँ पर 27.49, और पब्लिक यहाँ पर 37.01 से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर डाउन हो गया है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर में काफी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पर कंपनी, अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कंपनी काफी महंगी है अपने पीई को देखते हुए। और अगर आप आर आरओई और आरओए के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करने के लिए। तो फ्रेंड्स वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी काफी महंगी है, बट फिर भी अगर इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से एक डिसीजन ले सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर